हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक समरी जो आपके आत्मविश्वास को जगा देगी, आपकी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। वो किताब है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये किताब जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। स्वागत है आपका AI ऑडियो बुक समरी चैनल में, जहां हर शब्द आपकी सोच बदलने के लिए होता है। हम लाते हैं किताबों का वो निचोड़ जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अंत तक जरूर देखो। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी वो नाम है जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर बनाती है। 1898 में आयरलैंड में जन्मे मर्फी बचपन से ही जिज्ञासु थे। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की राह पकड़ी, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि ईश्वर सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसान के मन में भी बसता है। उन्होंने पूर्वी दर्शन, योग, वेदांत और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया और दुनिया को बताया कि अगर तुम अपने मन को सही दिशा दे सको तो असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ वो रचना है जो डर को तोड़ती है और आत्मविश्वास को जन्म देती है। आज हम उसी किताब की समरी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच की दुनिया बदल सकती है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास, सफलता की पहली सीढ़ी। कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही ये कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो वाकई कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं, असल में वो इस बात पर विश्वास कर लेता है और वही विश्वास उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। स्वयं पर संदेह। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यदि तुम स्वयं को कमजोर समझते हो तो संसार तुम्हें कभी भी शक्तिशाली नहीं मानेगी। इसलिए सफलता की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है स्वयं पर विश्वास रखना। आज लाखों लोग प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वे कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक सवाल बार बार गूंजता रहता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? और यही संदेह इंसान की सबसे बड़ी हार है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, संदेह रचनात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने आप पर संदेह करते हैं तो हम अपनी सोच की शक्ति को दुर्बल बना देते हैं। हम अपने अवचेतन मन को भ्रम में डाल देते हैं और जब मन भ्रमित होता है तब वो कुछ नहीं करता। लेकिन जब आप पूरे भरोसे और निष्ठा से कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं इसके योग्य हूँ, हाँ मैं अवश्य सफल हूँगा, तब आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपके शब्द और आपकी पूरी दुनिया एक ही दिशा में कार्य करना आरंभ कर देती है। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि मन 2 भागों में कार्य करता है। एक, जागरूक मन जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। 2, अवचेतन मन जो बिना सवाल की हर विचार को स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार वास्तविकता घड़ता है। और यही वो स्थान है जहां स्वयं पर विश्वास का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। जब आप स्वयं से बार बार कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है और वो सब कुछ करना प्रारंभ कर देता है जिससे ये वास्तविकता में बदल सके। ये कोई केवल कल्पना नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी, सभी में एक चीज सामान्य थी, अटूट आत्मविश्वास। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। न नौकरी थी, न धन, न कोई पहचान, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन अपने आप से कहा, मैं विजेता हूं, मैं योग्य हूं, मेरी काबिलियत की इस संसार को आवश्यकता है। प्रारंभ में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन 1 माह के भीतर जैसे चमत्कार हुआ, उसे नौकरी मिली, फिर पदोन्नति मिली और फिर समाज में सम्मान भी। ध्यान दीजिए, व्यक्ति वही था, बदला केवल उसका विश्वास था। अब आप सोचिए, ये केवल एक शब्द की शक्ति थी, विश्वास, और यही इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यदि तुम स्वयं पर यकीन नहीं करोगे तो फिर कोई और भी तुम पर विश्वास क्यों करेगा? और ये विश्वास हवा में नहीं बनता, इसे रोज बनाना पड़ता है। स्वयं पर विश्वास बनाने के 3 सरल अभ्यास। 1, हर सुबह 3 बार बोलिए, मैं कर सकता हूं। 2, आईने में अपनी आंखों में देखकर कहिए, तू योग्य है, तू जरूर करेगा। 3, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य है शक्ति, आत्मबल और संकल्प।
ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साधना है। जो इसे साध लेता है वही इतिहास रचता है। अध्याय 2, डर को हराओ, सोच को जिताओ। डर कोई सच्चाई नहीं, वो बस एक सोच है जिसे हमने सच मान लिया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर तुम्हारे जीवन में तभी काम करता है जब तुम उसे सच्चा मान लेते हो। डर आता है हमारे अनुभवों से, दूसरों की बातों से और सबसे ज्यादा हमारी खुद की सोच से। जब तक हम कहते रहेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर हार गया तो लोग क्या कहेंगे, तब तक डर हमें जकड़े रखेगा। डर का इलाज क्या है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर को हराने की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास और एक्शन। जब हम सोचते रह जाते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम बढ़ाते हैं डर वहीं टूटने लगता है। डर सोच में है, लेकिन कर्म में वो मर जाता है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी। एक लड़की थी जिसे बोलने से डर लगता था। लोग कहते थे तू स्टेज के लायक नहीं है, लेकिन उसने रोज खुद से कहा, मेरी आवाज दमदार है, मुझे सुनने लायक बातें आती हैं। कुछ महीनों बाद वो उसी मंच पर खड़ी थी जहां जाने से वो डरती थी। डर नहीं गया था, लेकिन उससे ऊपर उठना उसने सीख लिया था। डर से लड़ने के 3 मंत्र। 1, डर को पहचानो, उससे भागो नहीं। 2, रोज सुबह कहो, मैं साहसी हूं, मैं अजेय हूं। 3, सोचना बंद करो, एक छोटा कदम बढ़ाओ। इस अध्याय का सार, डर एक परीक्षा है जो ये देखने आती है कि क्या तुम अपने विचारों पर राज करते हो या डर तुम्हारे ऊपर। जो डर को पहचान लेता है वो उसे जीत भी लेता है। अध्याय 3, अवचेतन मन की शक्ति, जहां विचार वास्तविकता बनते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि इंसान का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक विचारों और विश्वासों से बनता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो नजर नहीं आती, लेकिन उसका प्रभाव सब कुछ बदल सकता है। ये शक्ति है अवचेतन मन। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में कार्य करता है, जागरूक मन और अवचेतन मन। जागरूक मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं अधिक गहरा, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ये वो हिस्सा है जो हमारे भीतर बार बार दोहराए गए विचारों को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। जो विचार बार बार हमारे मन में आते हैं वे धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और अवचेतन मन उन्हें सच मानकर वैसा ही परिणाम देने के लिए कार्य करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोच रखता है तो उसका अवचेतन मन उसी के अनुसार उसकी परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसकी सफलता बाधित रहती है, क्योंकि उसका गुप्त मन उसे बार बार विफलता की ओर धकेल रहा होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देता है, जैसे कि मैं योग्य हूं, मैं शांत और सफल हूं, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं, तो उसका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर उसे उसी दिशा में कार्यशील बना देता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन को सिखाया नहीं जाता, उसे निर्देश दिया जाता है। ये मन तार्किक नहीं होता, बल्कि वो केवल जो दोहराया जाता है उसे ही सच मान लेता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें सीधे हमारे अवचेतन मन तक जाती हैं। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे मन की गहराई में बैठ जाते हैं। वो विचार धीरे धीरे विश्वास में बदलते हैं और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये प्रक्रिया चमत्कार से कम नहीं है। हमारा मन एक बीज की तरह है, जिस विचार का बीज हम उसमें बोते हैं वही बीज एक दिन वृक्ष बनकर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस अध्याय का सार यही है कि अवचेतन मन एक निष्क्रिय शक्ति नहीं, बल्कि एक सृजनशील ऊर्जा है जो हमेशा हमारे विचारों के अनुसार काम करती है। ये विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये मन इन्हें बिना भेद किए स्वीकार करता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए। हमें उन शब्दों, भावनाओं और कल्पनाओं को अपने भीतर जगह देनी चाहिए जो हमारी सफलता, शांति और आत्मबल को बढ़ाएं। ये अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे विश्वासों के द्वारा। और यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं।